मोहतरम हज़रात, नाज़िम मशायरे की जिम्मेदारी दूसरे शोरा हज़रात का तारुफ कराना होती है, लेकिन ख़ुद यही वक्त जब नाज़िम मशायरा पे पड़ता है और उनके माइक का कद छोटे से बड़ा हो जाता है, तब हाज़रीन में से किसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि नाज़िम मशायरा के बारे में कुछ अर्ज़ किया जाए। जनाब हिलाल बदायूनी एक ऐसे शायर हैं कि तारीख़ का इर्तिक़ा इस बात का शाहिद है कि हर दौर और हर अहद में कुछ नए ख्यालात और नज़रियात जन्म लेते रहे हैं, लेकिन ये ख्यालात और नज़रियात जो बज़ाहिर नए नज़र आते हैं, आसमान से नाजिल होते कभी नहीं देखे गए, बल्कि उनका ताल्लुक़ हमारे माजी की उन्हीं ज़मीनी हकीकतों से हुआ करता है जो अपना काम ख़त्म कर चुकी होती हैं। जनाब हिलाल बदायूनी की शायरी माजी की उन्हीं ज़मीनी हकीकतों से जुड़ी हुई, वो तहत में भी पढ़ते हैं और तरन्नुम से भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके यहाँ तहत का ना तो जौहर कानपुरी, डॉक्टर राहत इंदौरी जैसा ड्रामाई अंदाज है, कहीं कहीं अगर हवादिस से दौरा के जलजलों की गरज है भी, तो ये हिलाल का फ़न है कि उन्होंने उसे खुशगवारी साग नहीं बढ़ने दिया। जब वो गज़ल तरन्नुम से पढ़ते हैं तो उनके यहाँ गज़ल तरन्नुम के नाम पर गज़ल की गायकी का मुज़ाहिरा भी नहीं है। अभी पिछले हफ्ते उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़े शायर बशीर फारूकी साहब का इंतकाल हुआ ईद से एक दिन पहले। तो मैं जनाब हिलाल बदायूनी से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम मेरे पास आए ताकि मैं बशीर फारूकी के इन दो अशार से उनका तारुफ कराते हुए और आपसे गुजारिश करूँ कि झील जैसी आंखों में क्या अजब रवानी है, झील जैसी आंखों में क्या अजब रवानी है, आओ डूब कर देखें कितना गहरा पानी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। झील जैसी आंखों में क्या अजब रवानी है, आओ डूब कर देखें कितना गहरा पानी है। मैंने तुमसे ये पूछूं तुमको इश्क किससे था, तुम कभी न जानो ये मेरी क्या कहानी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों हालात तो ये है कि तुम्हारे सामने जज्बात सारे खोल सकता हूँ। फहीम भाई थोड़ी सी देर समाप्त कर लेंगे, मुझे भी खुशी होगी, और मुशायर के इख्तिताम तक अगर आप यहाँ तशरीफ फरमा रहे तो हम सब के साथ भाई आरिफ पाशा को बड़ी खुशी होगी। आप तालियों से जरा उनकी शिरकत का एहसास और इस्तकबाल कर दीजिए कि तुम्हारे सामने। दोस्तों मुतवज्जो हो जाइए थोड़ा सा, अगर आपने वाकई मुझे मेरी वह मेहनत तस्लीम की हो, थोड़ा सा मुझे दौर से नवाजिएगा कि तुम्हारे सामने जज्बात सारे खोल सकता हूँ, तुम्हारे सामने जज्बात सारे खोल सकता हूँ, जो सुनना चाहते हो तुम मैं वो भी बोल सकता हूँ। मगर मैं चाहता ये हूँ कि कुछ ऐसे अशार, ये कुदर की बढ़ाई अरबी शहर है और बड़ी हसीन और दानिशवराना समाते हैं, कुछ नए अशार इस हेलो मुशायरा के हवाले से, आपकी बस्ती के हवाले से अवाम तक पहुंच जाए। मैं इन चार मिसरों से जुड़ता हूं और ये चार मिसरे बिलखुसूस भाई फहीम भाई के हवाले से, आरिफ भाई के हवाले से। आरिफ भाई कि दर्द से दूर हो रहा हूं मैं, दर्द से दूर हो रहा हूं मैं, कितना मसरूर हो रहा हूं मैं, हो रही है मुखालिफत जितनी उतना मशहूर हो रहा हूं मैं, हो रही है मुखालिफत जितनी उतना मशहूर हो रहा हूं मैं। और हिलाल का भी तसव्वुर बहुत जरूरी है, क्या कहने, हिलाल का भी तसव्वुर बहुत जरूरी है, नहीं तो रात मुकम्मल नहीं अधूरी है, नहीं तो रात मुकम्मल नहीं अधूरी है, क्योंकि जरूरत के सबब निकले हैं घर से। ये तमाम शोरा के हवाले से ये चार मिसरे आरिफ भाई के जरूरत के सबब निकले हैं घर से, हर एक की जी हुजूरी कर रहे हैं। हाँ आता भाई आता हो, हिलाल भाई डिसिप्लिन खराब मत करिए मुशायरे का, कम से कम बड़ी मुश्किल से डिसिप्लिन हुआ है मुशायरा कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, हर एक की जी हुजूरी कर रहे हैं,
और मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। और जदीदियत का ये शेर कि जो मुझे देखने नहीं थे कभी, भाई राशिद राहत, कि जो मुझे देखने नहीं थे कभी, ऐसे मंजर जनाब क्यों देखे। और मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। और आकिब शुजा, जो मुझे देखने नहीं थे कभी, ऐसे मंजर जनाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थी, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। और ये आकिब शुजा ने बहुत खूबसूरत अशार सुनाए। मैं उसी हवाले से एक चार मिसरे जहन में आते हैं मुझे कि ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं। क्या क्या हाशिम, हाँ आता हो भाई। ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं। जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना। जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे पर, मेरी डीपी को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना। जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे पर, बहुत बहुत शुक्रिया। जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे पर, मेरी डीपी को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना। ये आकिब ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया। ये फिरोजाबाद का हुस्न है। एक बार इस्तकबाल कर दीजिए मुशायरे के उस मोड़ का। और मुझे भी इसी तरह से मूड बन गया मेरा। और ये एक मतलब एक शेर हाशिम भाई कि पहले मुझ पर बिलीव कर लेना। ये नया शेर मैं पहली बार किसी बस्ती में पढ़ रहा हूं। पहले मुझ पर बिलीव कर लेना, फिर मोहब्बत अचीव कर लेना। क्या बात। अरे भाई, पहले मुझ पर बिलीव कर लेना, फिर मोहब्बत अचीव कर लेना। और शाम को तुमसे बात करनी है, फोन मेरा रिसीव कर लेना। शाम को तुमसे बात करनी है, क्या कहने हैं। शाम को तुमसे बात करनी है। अरे वाह 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 वाह। फोन मेरा रिसीव कर लेना। अगर तुझको मोहब्बत ही नहीं है, अगर तुझको मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर कोई शिकायत ही नहीं है। और वो क्यों चाहेगा मुझसे बात करना, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। वो क्यों चाहेगा मुझसे बात करना, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। और गमे दुनिया बयां कैसे करूं मैं, गमे दुनिया बयां कैसे करूं मैं, तुम्हारे गम से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे गम से फुर्सत ही नहीं है। और जरा साथ दीजिए इस गजल के मुकम्मल होने में कुदर की वालों कि मेरी रूदार सुनकर क्या करोगे। दोस्तों ये जरा यकजा कीजिए, समातों को मुतवज्जो हो जाइए कि मेरी रूदार सुनकर क्या करोगे। फसाना खूबसूरत ही नहीं है, फसाना खूबसूरत ही नहीं है। और आली जनाब रिजवान मसरूर साहिब ने जिम्मेदारी डाल दी सिर्फ एक मतलब दो शेर तरन्नुम से और आपकी जहमतें तमाम। और वो जो काम मैं अंजाम दे रहा था उसी काम को अंजाम दो। मुझे अपनी तालियों से जरा इजाजत दे दीजिए, एक मतलब दो शेर तरन्नुम से पेश कर दूं। पढ़िए लाल भाई पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, फसाना खूबसूरत ही नहीं है, उतर आया है आंखों में लहू अब, मुझे अश्कों की हाजत ही नहीं है। मतला हाजिर करता हूँ, मतला बराए मतला, और आपके दरे दिल पे दस्तक दे तो आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। वाह 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 वाह। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है।
और इसका वो खास शेर जो मुझे पसंद है। दोस्तों शमीम भाई, राशिद भाई, बात बहुत पुरानी है, तुम अपना दिल मुझे दे दो, मगर इस बात को अगर नई तरीके से अंसारी आकिल, अगर मैं कह पाया हूँ अंसारी इस्माइल, तो आपका एहसास मुझ तक आना चाहिए कि बात ये कि तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं। जो जाइए दोस्तों, अगर बात नई तरीके से कह पाया हूं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। और इसका एक शेर जहाँ आपकी रहमतें मुकम्मल होती हैं, वो शेर उसे एक मैसेज की तरह हिफाजत कर लीजिए कि जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, ये नहीं कि आंखें हो झील सी गहरी, जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।